इससे पहले जो है पहले आपको कराते हैं कुछ फॉर्मूलाज लिमिट पर बेस्ड लिमिट्स। पहला फॉर्मूला है हमारे पास लिमिट, एग्जाम्पल भी साथ में बताएंगे आपको। x टेंस टू 0, x टेंस टू a, x टेंस टू a, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। पहला फॉर्मूला ये है। इसको कैसे यूज करेंगे वो देखें आप। यहाँ पर ध्यान रखना है पहले आपको कि जो x वेरिएबल है उसका जो पावर है वही कांस्टेंट का पावर है, सेम होना चाहिए ये दोनों। ठीक है, ये पावर सेम होनी चाहिए। ये वेरिएबल है x और a कांस्टेंट है, ठीक है ना, और n भी कांस्टेंट है, तो ये टोटल कांस्टेंट है। और अपॉन में जो लिखा होगा जब पावर हटा देंगे जो रह जाएगा वो यहाँ लिखा होगा। इज इट क्लियर? तो ये फॉर्मूला होता है n, जो ये पावर है ना ये आगे आ जाएगा, ठीक है, n और a टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएगा इस तरह से। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है लिमिट x टेंस टू 2 x टू दी पावर 3 माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। तो जो है ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा, इसे आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 x टू दी पावर 3 माइनस 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं 8 को, अपॉन x माइनस 2। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये सेम इस फॉर्मूले की तरह है। जब इस फॉर्म में हो जाता है तो इसका लिमिट होता है n, यानी कि n का मतलब जो पावर लगी हुई है जो भी सेम होंगी वो आगे लिख देंगे 3 एंड a टू दी पावर n माइनस 1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? द वैल्यू ऑफ a इज 2 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 3 माइनस 1 n माइनस 1 n into a to the power n minus 1. So this will be 3 into 2 to the power 2 or 3 into 4, that is 12. Is it clear? Yes, sir. One more example. Limit z tends to 1, z to the power 7 minus 1 upon z minus 1. So can you convert this question, this form into standard form? Yes, sir. Yes. इसे आप लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू 1, z टू दी पावर 7 माइनस 1 टू दी पावर 7, 1 रहेगा तो इसे 1 पर पावर कुछ भी लगा सकते हैं, राइट? Yes, sir. z माइनस 1। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, n यानी कि 7 इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। द वैल्यू ऑफ a हियर इज 1, 1 to the power 7 minus 1, right? So this will be 7 into 1 to the power 6, and 1 to the power 6 remains 1, right? So this will be 7. This is the answer. Is it clear? Yes, sir. कभी कभी डायरेक्ट जो है क्वेश्चन में इस फॉर्म में नहीं दे रखा होता है, बनाना पड़ता है। एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पर हमें मॉडिफाई करने के बाद इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। जैसे लिमिट यहाँ आप ले लें इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 10 देखो इसी एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन नंबर 10 है 13.3 का एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन इज z टेंस टू 1, z टू दी पावर 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन z टू दी पावर 1 अपॉन 6
-1 ये है। अब ये है, इस फॉर्म में तो है नहीं। इज इट क्लियर? बट हम जो है डिवाइड कर देंगे Yes, sir. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को z-1 से, z-1 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, दोनों को। आपको पता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ होगा z⁻⁴ माइनस 1⁻⁴ एज्यूम कर सकते हैं, अपॉन z-1 का डिवाइड किया न्यूमरेटर में। ऐसे ही सेम डिनोमिनेटर में करने वाले हैं हम, z⁻⁴ माइनस 1⁻⁴ लिख सकते हैं अपॉन z-1। अब देखो ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. कोई डाउट हो तो बताना। z-1 का डिवाइड कर दिया हमने, न्यूमरेटर में भी कर दिया और डिनोमिनेटर में भी कर दिया z-1 का। अब देखो यहाँ फॉर्मूला अलग लग जाएगा इसमें, और जो डिनोमिनेटर है उसमें फॉर्मूला अलग लग जाएगा। सेम यही फॉर्मूला बन गया देखो। अब बताओ न्यूमरेटर में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? n कितना है? 1/3 इंटू a⁻n-1 मीन्स 1⁻1/3 -1। इज इट क्लियर? Yes, sir. अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? n 1/6 इंटू 1⁻1/6 -1। सो दिस इज एक्चुअली 1/3/1/6, राइट? क्योंकि ये तो 1 ही रहेगा, 1 का पावर चाहे कुछ भी हो, तो हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 6/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ये आंसर 2। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो पहले बताया हमने इस फॉर्मूले का यूटिलाइज कैसे करते हैं, इस वाले फॉर्मूले का, ठीक है। अगला फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो ये है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x = 1 होता है। यहां पर ध्यान रखना है आपको कि साइन का जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में डिवाइड होना चाहिए। अगर साइन के साथ 2x होता है, साइन 2x, तो यहां भी 2x बनाना पड़ता हमें, 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई करके, राइट? यानी कि एंगल और अपॉन में जो डिवाइड हो रहा है सेम होनी चाहिए, राइट? और वही नंबर टेंड्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मैं एग्जांपल ले रहा हूं इस पर बेस्ड। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन 5, सॉरी sin 5x अपॉन x, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने बताया कि जो साइन का एंगल है वही अपॉन में डिवाइड होना चाहिए, लेकिन साइन का एंगल 5x है, यहां पर x है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, बताओ? साइन 5x है कि नहीं? अपॉन में x है, यानी कि x की जगह 5x होना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, 5 का डिवाइड कर दिया हमने और 5 का मल्टीप्लाई कर दिया बाहर, ठीक है। Yes, और sir. देखो x टेंड्स टू 0 है, तो 5x टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि रीजन क्या है, रीजन ये है जब x की वैल्यू 0 होगी तो 5x की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं हम। तो बताइए ये जो है क्या बन जाएगा, यहां से यहां तक ये बन जाएगा 1. ठीक है ना। ये 1 हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1 × 5 यानी कि 5, राइट? Yes, sir. वैसे हमें बनाना पड़ता है। और सेम फॉर्मूला जो है अगर रेसिप्रोकल होता है इसका, इसी में देखें आप आगे, लिमिट x टेंड्स टू 0
एक्स अपॉन साइन एक्स भी 1 होता है, ध्यान रखिएगा। इसका रेसिप्रोकल होगा वो भी 1 होगा लिमिट में, ठीक है। Yes, sir. थर्ड फॉर्मूला है, tan के साथ भी ये रूल फॉलो करता है, x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x अगर होता है तो ये भी 1 होता है, और इसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है लिमिट के साथ। x टेंड्स टू 0, x अपॉन tan x इक्वल्स टू 1। बट ये कॉस के साथ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कॉस के साथ नहीं होता, यानी कि आप कभी भी लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन x इज नॉट इक्वल टू 1, राइट। ये सिर्फ tan और sin के साथ होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम करते हैं लिमिट, बट फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 4 x टू द पावर 2 माइनस 4 अपॉन x माइनस x प्लस 2। यहां देखो x टेंड्स टू 0 है तो यहां पर x माइनस 2 लिखो, x माइनस 2। अगर हम जो है x इक्वल टू 2 पुट करते हैं डायरेक्टली इस वाले क्वेश्चन में, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं, बताइए। Yes, yes, sir. तो 0, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि 0/0 फॉर्म है। तो अभी हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। अगर ये फॉर्म आती है 0/0 फॉर्म, तो लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं करते हैं। डायरेक्ट पुट करने पर रियल नंबर आना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है या नेगेटिव पॉजिटिव, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट 0/0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट पुट करते वक्त या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं आए, या 1 टू दी पावर इन्फिनिटी नहीं आए, ठीक है। इन्हें कहते हैं हम इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो अब क्या करें, लिमिट लगाने से पहले इसके फैक्टर कर लो। यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड काम आएगा, तो न्यूमरेटर के फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, राइट, अपॉन x माइनस 2। आपको ये बात क्लियर हुई? क्योंकि 4 को लिख सकते सर हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा। हाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सही कहा। इसे 2 टू दी पावर 2 एज्यूम कर लेंगे, तो इससे उससे आंसर सेम आएगा। पहले इससे करके देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो क्या बचा, वो बचा x टेंड्स टू 0 x प्लस 2 बचा, और x इक्वल टू 2 पुट करेंगे हम, 0 नहीं है 2 है यहाँ पर, ठीक है, गलत लिख दिया हमने, x टेंड्स टू 2। अब डायरेक्ट पुट कर सकते हैं x इक्वल टू 2, तो कितना आएगा, 2 प्लस 2 डेट इज 4, आंसर 4 आ गया। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं, यानी कि n यानी कि 2 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 है कि नहीं। फॉर्मूला कौन सा भाई, x टेंड्स टू a, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a n a टू दी पावर n माइनस 1। इस वाले फॉर्मूले से भी आंसर सेम आएगा, 2 इंटू 2 डेट इज 4, राइट। Yes, sir. बट क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था, तो हम क्या करेंगे, देखो फैक्टराइजेशन मेथड तब तो यही लगाना पड़ेगा फैक्टर करने के बाद। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x माइनस 3। अभी हम डायरेक्ट पुट करते हैं, तो
किस फॉर्म में आएगा, ये डायरेक्ट पुट करने पर x इक्वल टू 3 पुट करो तो ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा, राइट। ये 0 हो गया यानी कि न्यूमरेटर, राइट। और डिनोमिनेटर कितना Yes, हो sir. जाएगा, 3 माइनस 3, ये भी 0 हो जाएगा, राइट। यानी कि Yes, डायरेक्ट पुट करने पर 0/0 फॉर्म आएगा कि नहीं, यानी कि फॉर्म होगी yes, sir. 0/0। इज इट क्लियर? Yes, sir. यानी कि आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, तो क्या करें, फैक्टर करेंगे क्वाड्रेटिक केस के। इसके फैक्टर कैसे कर सकते हैं? Middle term split. हाँ, यस। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 और x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर करने के बाद कर सकते हैं ना फैक्टर, तो आप अपॉन Yes, sir. x माइनस 3, तो ये 0 बना रहा था न्यूमरेटर को, x माइनस 3 से 0 हो रहा था ये, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बना रहा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, वो फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट। x इक्वल टू 3 पुट करने पर ये 0 हो रहा था, x इक्वल टू 3 पुट करने पर ये 0 हो रहा था। जो 0 बना रहे थे इन्हें, उनको कैंसिल कर दिया हमने, और कैंसिल होंगे ही। और उसके बाद जो बचेगा उससे देखते हैं कितना आएगा उसमें, लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 2। अब पुट कर दो डायरेक्टली, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 माइनस 2 दैट इज 1, राइट। Yes, sir. तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये एक और टाइप हुआ, फैक्टर्स करके हम जो है लिमिट पुट करते हैं, और जो 0 बनाने वाले फैक्टर्स है वो कैंसिल हो जाते हैं, राइट। एक मेथड ये हो गया, और फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बताया था हमने। अभी जो है हम कुछ क्वेश्चन प्रीवियस जो हमने बताए थे फॉर्मूलाज, उस पर हम लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, आप क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 13 देखें इसी एक्सरसाइज का, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx। तो यहां जो है एंगल कितना है, एंगल ax है, एंगल ax है, और यहां पर क्या bx है, लेकिन यहां भी हमें क्या चाहिए, ax चाहिए, राइट। तो b का कोई काम नहीं है, b को अलग कर लो और a का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. दिस इज साइन ax अपॉन ax और a का मल्टीप्लाई, और जो b था ना, b लिख लो यहां पर अलग, 1 अपॉन लिमिट की बाहर भी लिख सकते हैं चाहे तो, ये लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब देखो ये बात समझ में आई, b हमने अलग कर लिया 1 अपॉन बी, और यह x रह गया, x के साथ a चाहिए था हमें, तो a का मल्टीप्लाई a का डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। Yes, sir. और यहाँ पर जो है, अब देखो ये दोनों सेम होगा कि नहीं, ये ax हो गया, इसके अपॉन में भी ax हो गया, लेकिन यहाँ भी ax होना चाहिए, राइट। तो रीजन क्या है, यहाँ भी ax लिख सकते हैं आप, यहाँ भी ax लिख सकते हैं, राइट। रीजन क्या है, रीजन ये है, जब x टेंड्स टू 0 होगा तो ax टेंड्स टू भी 0 होगा, राइट। इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग हम जो है ax टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, राइट। तो आप चाहे कांस्टेंट जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म है ना, जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हैं, उन नंबर्स को बाहर ले सकते हैं। जैसे a है और b अपॉन में b है, तो a अपॉन b बाहर ले लो, और बाकी जो रह गया वो ax टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax। अब देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया कि नहीं पूरा, ये हो गया 1, राइट। यानी कि a अपॉन b इंटू 1 दैट इज a अपॉन b। इज इट क्लियर ना? Yes, sir. अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ दे रखा है क्वेश्चन, देखो अगला, यानी कि ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, इस एक्सरसाइज में भी है,
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx। इसमें क्या करेंगे बताओ? अब इस फॉर्म में होना चाहिए तो हो जाएगा। ये किस फॉर्म में? लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाता है, राइट? अब इस फॉर्म में तो है नहीं ये, बट इसे जो है मॉडिफाई करके इस फॉर्म में बना सकते हैं क्या? और बनाने के लिए किसकी कमी हो रही है ये बताओ? डिनोमिनेटर में a चाहिए। यस, ax चाहिए न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर में, राइट? तो हम क्या करने वाले हैं, आप जो जरूरत पड़ेगी उससे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। x टेंड्स टू 0 कर लो, और यहाँ जो है साइन ax है, अपॉन में ax कर दिया हमने, और मल्टीप्लाई भी ax का कर दिया, राइट? अपनी तरफ से किया ये न्यूमरेटर में हमने, ठीक है? और होल अपॉन में साइन bx अपॉन bx कर लिया, राइट? और यहाँ भी हमने bx का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? आपको ये बात क्लियर हुई कि नहीं बताओ? यस सर। तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखो, x से x कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल होने के बाद लिखेंगे इसे तो हो जाएगा ये, यहाँ पर आगे देखो, तो हो जाएगा ये लिमिट इसे लिमिट को जो है अलग अलग कर दो। लिमिट ax टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax होल अपॉन लिमिट bx टेंड्स टू 0 साइन bx अपॉन bx। इज इट क्लियर? और जो a अपॉन b बचा, ना यहाँ पर a अपॉन b, ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इसको हम लिमिट के आगे लिख सकते हैं, राइट? इसको आप लिमिट के आगे लिख सकते हो। तो लिमिट के आगे जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, a अपॉन b। इज इट क्लियर? यस सर। और यहाँ रीजन दे सकते हो आप, जब x टेंड्स टू 0 होगा तो ax टेंड्स टू भी 0 होगा, और bx टेंड्स टू भी 0 लिख सकते हैं, राइट? यस सर। तो न्यूमरेटर में ये जो है फॉर्मूला बन गया पूरा, और डिनोमिनेटर में भी ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना? तो हो जाएगा आपका a अपॉन बी, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, अपॉन इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो आंसर इज a अपॉन बी। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। यस। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट लिमिट पुट करने पर 0/0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड नहीं आता है, उन केसेस में जो है हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लो, 1 है इसका, इसी एक्सरसाइज का 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें दे रखा लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। अब देखो x इक्वल्स टू 3 पुट करने पर नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 3 + 3 लिमिट हो गई इसकी 6, राइट? ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें भी डायरेक्ट पुट करने पर कोई भी नॉट डिफाइंड क्वांटिटी नहीं आएगी, तो यहां भी हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई, कितना भाई, x टेंड्स टू पाई और x माइनस 22/7, राइट? तो आंसर क्या आएगा? अगर डायरेक्ट पुट करते हैं तो x के प्लेस और पाई पुट कर दो, पाई माइनस 22/7, ये आंसर हो गया।
अब यहाँ स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसकी वैल्यू भी 22/7 होती है तो 0 आ जाएगा, बट पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ना, इक्वल टू नहीं होता है 22/7, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है, राइट। तो पाई की प्लेस पर पाई लिखेंगे ना कि 22/7, राइट। यस सर। ऐसी थर्ड क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पुट कर सकती हैं, फोर्थ में भी डायरेक्ट पुट कर सकती हैं, और फिफ्थ में भी डायरेक्ट पुट कर सकती हैं। बट क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इन्होंने, लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1 होल टू द पावर 5 -1/x। अभी हम डायरेक्ट x = 0 पुट करेंगे तो कौन सा फॉर्म आ रहा है, ये आ रहा है 0/0 फॉर्म, राइट। तो डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हम, तो क्या करना चाहिए, ये जो है इस फॉर्म में बन सकता है, ये जो है इस फॉर्म में बन सकता है, चाहे तो कौन सी फॉर्म में, लिमिट z टेंड्स टू a z टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन z माइनस a इक्वल्स टू n a टू दी पावर n -1, राइट। यानी कि वेरिएबल z हो, x हो, y हो, t हो, कुछ भी हो सकता है, सेम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ और यहाँ पर। और एक बात ध्यान रखनी है आपको कि यही टेंड्स टू a होना चाहिए, जो यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है ना, ये वही होना चाहिए टेंड्स टू ये, ठीक है ना, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला, मतलब ये क्वेश्चन को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बताइए। यस सर। कैसे करें, आप जो है x + 1 को z एज्यूम कर लो, राइट। क्या कर लें, z, हमने z एज्यूम कर लिए यहाँ पर, ठीक है। यानी कि x + 1 के प्लेस पर z लिख दो, और जो हमने सब्स्टिट्यूट किया है या जो पुट किया है, एज्यूम किया है, उसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज होगी, ठीक है। आप देखो लिमिट जब चेंज होगी कैसे होगी, यहाँ पर x टेंड्स टू 0 है, ये कंडीशन यहां लगाएंगे हम, x टेंड्स टू 0 करेंगे तो z टेंड्स टू क्या होगा, if x टेंड्स टू 0 implies that z टेंड्स टू 1 होगा कि नहीं, बताइए। यस सर। तो लिमिट चेंज कर दो आप यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ z, तो हो जाएगा लिमिट, ये हो जाएगा x टेंड्स टू 0 के बजाय हो जाएगा z टेंड्स टू 1, राइट, क्योंकि z में कन्वर्ट करने वाले हैं तो लिमिट में z का लिमिट भी, ये x का लिमिट भी चेंज होगा z के टर्म में, राइट। और x + 1 को z लिया हमने, तो ये x + 1 टू दी पावर 5 हो जाएगा z टू दी पावर 5, राइट, और -1 सर इसे बिना z लिए भी तो हो जाएगा। बिना z लिए भी हो जाएगा, बिना, डिनोमिनेटर में फिर x + 1 - 1 हो जाएगा तो वो x ही हो गया। हाँ हाँ, वैसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। x को रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, x कितने के इक्वल होगा यहाँ पर, x हो जाएगा z - 1 के इक्वल, राइट। तो अपॉन में क्या हो गया, z - 1। अब इस फॉर्मूले में हो गया डायरेक्ट, ये 1 की पावर 5 एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना, तो 5 आगे हो जाएगा 1 टू दी पावर 4, यानी कि आंसर 5 हो गया। और जो वैसे बता रहे हैं वैसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे आप क्या करेंगे इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1 होल टू दी पावर 5 -1 अपॉन x + 1 कर लो यहाँ पर और -1 कर दो, ठीक है ना। और जो है x + 1 जो है ना, x + 1 टेंड्स टू 1 होना चाहिए, हमने बताया था। जो यहाँ होता है z टेंड्स टू a होना चाहिए, तो x + 1 टेंड्स टू क्या होना चाहिए, x + 1 टेंड्स टू होना चाहिए 1। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम, यहाँ पर इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इसे x + 1 लिख सकते हैं कि नहीं,
x प्लस 1, तो इधर भी 1 ऐड करेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, ये भी हो जाएगा 1, राइट। जब ठीक x है। टेंस टू 0 है तो x प्लस 1 टेंस टू 1 होगा, है ना। रीजन क्या है, जब x टेंस टू 0 है तो x प्लस 1 टेंस टू क्या होगा, 1 होगा। अब देखो ये तीनों तीनों सेम होगा कि नहीं, यानी कि ये और ये और ये, ठीक है। और 1 की पावर कितना एज्यूम, 1 की पावर मानेंगे यहाँ पर हम 5 एज्यूम कर लेंगे, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा 5 इंटू 1 टू दी पावर 4 दैट इज 5। ऐसे ऐसे बता रहे थे ना, इस तरह से भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन में 11 में हम डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में 11 में डायरेक्ट पुट करेंगे।